आज हम करेंगे भारत का संविधान, जिसमें मेन टॉपिक है DPSP भारत के नीति निर्देश, जो कि हमने आयरलैंड से लिए गए हैं। और भारत के नीति निर्देश का मेन अर्थ है कि इसको हम कहीं पर किसी भी कोर्ट में ले जाकर पेश नहीं कर सकते। इसमें केवल एक व्यक्ति का फायदा न होकर पूरे समाज का फायदा हो, उसी को भारत के राज्य नीति निर्देश कहते हैं। इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक है। नीति निर्देश इंडियन कॉन्स्टिट्यूट भाग 4 में उल्लिखित है। यह आयरलैंड से लिया गया है। इसको हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, साफ साफ है। उद्देश्य है कि हम इसको सामाजिक एवं आर्थिक लोग की स्थापना। इसमें मेन कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के छोटे बच्चों को फ्री में शिक्षा इसी के तहत दिलाई जाती है, जो कोई भी राज्य अपने साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए करता है। आर्टिकल 6 से 14 के लिए आर्टिकल 2 है, 3 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 11। आर्टिकल 45 जो है ये भारत के राज्य के नीति निर्देश और फंडामेंटल राइट्स, ये है आर्टिकल 11। आर्टिकल 21A में यह बताया गया कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। यदि हमें कोई भी शिक्षा से रोकता है तो हम इस आर्टिकल के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा है, इसमें राज्य सरकार अपने साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए, जैसे 6 से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी में फ्री शिक्षा दी जाती है। और यदि कोई भी बच्चा नहीं पढ़ सकता तो उसके माता पिता उसको उत्तेजित कर उसको पढ़ा सकते हैं। ये फंडामेंटल 11 आर्टिकल में बताया गया है। यदि हमें संविधान में कोई भी तोड़फोड़ करनी है तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यदि हमें संविधान में अक्षर को जोड़ना या हटाना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इस संविधान संशोधन यह आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 368 में यह साफ साफ बताया गया है। टोटल आज तक 106 हो चुके हैं। संविधान में तोड़फोड़ 106 बार हो चुकी है, जिसने भारतीय संविधान संशोधन 6 बार हो चुके। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और पहले संविधान संशोधन 395 थे। जब संविधान बना उस समय 395 अनुच्छेद थे। अब वाले संविधान में अनुच्छेद 475 प्लस हैं। आर्टिकल 395 आर्टिकल में कोई आर्टिकल नहीं जोड़ा गया। इसमें सब डिवीज़न बनाए गए, जैसे 21 का ए बना दिया, 39 का ए बना दिया और अदर भी किसी के बाद डिवीज़न तोड़कर बनाए गए हैं। इसमें कोई जोड़ा नहीं गया। टोटल उसी के तहत आर्टिकल 470 से अधिक हैं। अब करते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूट नीति निर्देश 3 बार संशोधन हुआ है। राज्य के नीति निर्देशों में 3 बार संशोधन हो चुका है। 42वां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। इसमें था आर्टिकल 39 क में संशोधन किया गया। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि, जो हमने पहले किया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। और आर्टिकल 48 क पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। दूसरा संविधान संशोधन 86वां किया 2002 में। आर्टिकल 45 में 6 से कम वर्ष के बालकों को प्रारंभिक बाल अवस्था व देखरेख शिक्षा का प्रबंधन है। फिर
97 भारतीय संविधान संशोधन 2011 में हुआ। यह आर्टिकल 43 खैर सरकारी सोसाइटी संवर्धन संशोधन के इनमें संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा इससे में है। डीएसपी भी यहाँ समझाया गया अच्छी तरह से। और आर्टिकल 47 इसमें अवशिष्ट तत्वों का लागू होना। आप इस आर्टिकल के तहत न्यायालय में नहीं जा सकते। आर्टिकल 37 में लिखा है कि आप डीएसपी के विरुद्ध में न्यायालय में नहीं जा सकते। यह न्यायालय लागू नहीं कर सकता। आर्टिकल 48 इसमें पुरानी व्यवस्था को हटाने के लिए, सामाजिक कुरीति को नष्ट करने के लिए दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे भारत को गलत राह पर चला रही थी, उन कुरीतियों को मिटाने के लिए आर्टिकल 36 है। आर्टिकल 40 सभी राज्यों में एक ग्राम पंचायत होगी। ये आर्टिकल 40 में बताएगा। आजकल में जितने भी गांव हैं हमारे भारत में, उसकी सबकी एक अलग ग्राम पंचायत है। पहली ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर में बनी थी। ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष अनिवार्य है। ये आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहयोग पाने का अधिकार, कुछ कार्य राज्य सरकारें की सहायता करेगी। कुछ दशाओं में कोई आदमी कार्य नहीं करता, उसमें राज्य सरकारें उनका सहयोग करेगी। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूसीसी जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यह 2 राज्यों में ही लागू आज तक, गोवा और आयरलैंड में। इसमें कहा है कि कानून सबके लिए एक जैसा होगा। आर्टिकल 45 में 6 से कम वर्ष की आयु, 6 से अधिक और 14 वर्ष की कम आयु की प्रारंभिक बाल व्यवस्था शिक्षा देखरेख सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। आर्टिकल 48 कृषि पशुपालन का संगठन। इसमें मिश्रित खेती भी कहते हैं, जिसमें दोनों कार्य करते हैं। जैसे हम पशु भी पाल सकते हैं और साथ में जैसे चावल की खेती, गेहूं की खेती, ये भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमें अच्छा लगे। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व में स्मारकों, स्थानों एवं वस्तु का संरक्षण, सरकारी वस्तुओं की साफ सफाई करना। इसमें किसी का अधिकार नहीं होता। जैसे हम लाल किले पर जाकर ये नहीं लिख सकते कि ये हमारा है, इसमें गवर्नमेंट का है, और यदि हम ऐसा करते हैं हमारे लिए सरकार कार्रवाई कर सकती है और इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। इसमें शक्ति का बंटवारा किया गया है। इसमें कोई एक जना नहीं चला सकता। जैसे कानून बनाने वाला अलग है और उसे चलाने वाला अलग है और साबित करने वाला अलग है। आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 2 देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए सहायता राज्य करता है। जैसे उत्तर प्रदेश का बिहार के साथ कोई मतभेद होता है, उसके साथ जो भी पड़ोसी राज्य है वो उनका मतभेद को सोल्व कराएगा। आज का ये है हमारा डीएसपी राज्य के नीति निर्देश। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। ये मेरी पहली वीडियो है। थैंक यू।